हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 यानी 18 नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपलब्ध संक्रमण धातु कौन सी है। तो वो देखने को मिल जाएगी लोहा, जो सर्वाधिक संक्रमण धातु में के अंतर्गत आती है। देन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। तो आपका कौन सा आयोग हो जाएगा वो, तो निर्वाचन आयोग यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो होगा वो बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा, वो बढ़ जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो कौन सा हो जाता है, खाद्य एवं कृषि विभाग हुआ करता था उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। देन आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपको वो, तो इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है आपका, ये जो है वो चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स हो जाएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि भारतीय संसद जो है वो किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से वो आपका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। दिन सातवें नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है पौधों के पुष्पन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिल जाएगा कि विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व कौन सा है। तो विभिन्न परमाणु भार जिसके अलग अलग हो, तुल्यांकी भार और अणु भार वाला आपका तत्व कौन सा हो जाएगा। तो कार्बन हो जाएगा। अणु भार और तुल्यांकी भार, परमाणु भार विभिन्न भिन्न वालों के लिए। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम आपका ग्लाइकोजन संचिति का प्रयोग किया जाता है। देन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य तत्कालीन पश्चिम एशियाई सभ्यताओं से अलग करता है। तो क्या हो जाएगा, रंग जमाने की कला जो है वो इनको उनसे अलग करती है। देन आपका 11th नंबर यानी 11 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पूर्णतः जो है संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा था। तो एतमादुद्दौला का कब्र जो थी वो सर्वप्रथम संगमरमर से बना हुआ पहला मुगल स्मारक हुआ करता था। ताजमहल उसके बाद बना हुआ था। देन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, किस नाम से जानते थे। तो मंडल के नाम से जाना करते थे हम। देन आपका 13th नंबर 13वें नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 1538 ईस्वी तक बहमनी राज्य कितने राज्यों में बट चुका था। तो हो जाएगा 5 राज्यों में वो बट चुका था। कौन सा, बहमनी राज्य। 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वाइकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो 1924 में किसने किया था। तो KP के मेनन ने आपका वाइकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देन आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हो जाएगा 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो हो जाएंगे वो अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। उसका 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बजट क्या है। तो बजट आपको बताना है क्या है। तो बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। उसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है यानी आपका कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है। तो क्या देता है, दीर्घकालीन वो ऋण प्रदान करवाता है या करता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र का संघ नहीं है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, सुएज नहर के कारण किन दो देशों के बीच अधिकतम दूरी कम हो गई। तो सुएज नहर के कारण किन दो देशों के बीच अधिकतम दूरी कम हो गई। तो हो जाएगा यूरोप और पूर्वी एशिया, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी कम हो गई सुएज नहर की बनने की वजह से। देन आपका 20 नंबर 20वें नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण को कर रही है, इसके कारण क्या उत्पन्न हो सकता है। तो आपका दिन रात जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, दिन रात होते
हैं, उसी के कारण जो आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। देन 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा तथा मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 22 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? किस प्रकार की चार चट्टानों में जो है कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। देन आपका 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1956 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हो जाएगा दिल्ली क्या बनाई थी? लाहौर के स्थान पर दिल्ली उस राजधानी बनाई थी। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश शांत क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश शांत क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा को व्यापारिक हवा के नाम से जाना जाता है, यानी व्यापारिक हवा उसे कहते हैं। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस बंदरगाह पर जो है कोई भी पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है। तो हो जाएगा डायमंड हार्बर में है कोई भी पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं आपको देखने को मिलती। देन आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका जो स्टडी सेंटर है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है आपका अंटार्कटिका स्टडी सेंटर। देन आपका 28 नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वर्षा तुषारपात और ओलावृष्टि नापने का यंत्र आपको कौन सा होता है? तो वर्षा मापी क्या मापता है आपका? तुषारपात और ओलावृष्टि जो नापता है उसे क्या कहा जाता है? तो वर्षा मापी यंत्र कहा जाता है। देन 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो हरियाणा में स्थापित किया गया। आपको पहला ऊर्जा संयंत्र आपका वहाँ पे हरियाणा में स्थापित किया गया। देन आपका 30 नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में बहुतायत से कौन सा मूल मसाला उत्पादित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? हल्दी जो है मूल मसाला उत्पादित होता है। देन 31 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयवों की तीव्रता का मान कितना होता है? तो हो जाएगा 0.34 गॉस। उसके बाद 32 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है? तो CSO यानी भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन कौन करता है? तो CSO के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा प्रकाशित दूरदर्शी यंत्र कहाँ है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा प्रकाशित दूरदर्शी यंत्र कहाँ पे है? तो कालाबोर में वो स्थित है। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 34 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका सही है, दूसरा सही, तीसरा सही। आपका जो चौथा है वो आपका सुमेलित नहीं है। विली कनाडा में नहीं आता। इधर ये चक्रवात के नाम है, इधर आपको वो देश लिखा है कहाँ पर वो दिखाई देते हैं। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जनक कौन होता है? तो विषाणु होता है, विषाणु के थ्रू एड्स आपको हो जाता है। उसके बाद 36 या 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो नहरें। क्या हो जाएगा? वो नहरें ही हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सा रबी की फसल नहीं है? तो ये सारी की सारी जो है वो रबी की फसल नहीं है। उसके बाद आपका 38 नंबर है, कहाँ पे कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से हमें क्या मिलान करवाना है? तो यहाँ पे निम्नलिखित सूचियों को आपका सुमेलित करना है। तो जावदी श्रेणी किसके अंतर्गत है? नल्ला मलाई श्रेणी, पालकोंडा और सेवराय पहाड़ी श्रेणी ये कहाँ कहाँ पर आती हैं? तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, आपका कौन सा हो जाएगा? 1 3 4 2, यानी पहले का हो जाएगा 3, पहले का आपका निकल के आ जाएगा 3 और 1 3, हाँ 1 3, पहले का पहले से ही हो जाएगा। यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, पहले का पहले से ही होगा, दूसरे का आपका तीसरे से हो जाएगा। पहले 3 और 4 2, और पहले का 3 से नहीं, पहले का पहले से ही, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का चौथे से, और फिर जो चौथे का हो जाएगा वो कौन बचेगा? दूसरा हो जाएगा। यानी 3 आपको वहाँ से देख लेना, आप जो भी होगा यहाँ पे कवर 1 3 4 2। उसके बाद आपका फिर आपका सही कॉलम का कॉलम फर्स्ट सेकंड से मिलान करवाना है यहाँ पे हमें। यहाँ भी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। मेरीना बयानट कहाँ पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा आपके ओलिव रिडले में। उसके बाद बी का फोर्थ हो जाएगा, यानी आपका ये कहाँ पे जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सी का हो जाएगा मरुस्थलीय, तो आपका
ये खस्सी सूअर के लिए, और पलामू राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए, बाघ के लिए प्रचलित है। उसके बाद आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कुछ उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं, तो हो जाएगा चाय। इसमें सर्वाधिक संख्या में कौन है, तो महिलाएं सम्मिलित हैं। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो उसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं है, कौन सी आपकी नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो नदी है वो आपकी नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देन आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है, तो आपके तंबाकू के लिए जो लाल मिट्टी है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस में सिचुएटेड। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी राज्यों को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सबको मिलता है आपका उसका फ़ायदा। उसके बाद रक्त शोधन कौन करता है, तो रक्त शोधन आपको कौन करता है, तो गुर्दे जो हैं वो हमारे रक्त शोधन का काम करते हैं। उसके बाद मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है, तो मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है, तो आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी भुगतान से इस पर विपरीत प्रभाव, असमताओं में बढ़ोतरी, निवेश पर विपरीत प्रभाव। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो निम्नलिखित में से भारत का जो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य आपका, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है कि वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है, तो आपके वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका 50 नंबर का 50 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है, तो हो जाएगा संसद को, वो हो जाएगा एकमात्र अधिकार। देन 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो वर्ष 1946 में आपका विश्व बैंक की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय आय क्या है आपकी, राष्ट्रीय आय क्या है, तो आय का कुल योग क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सही का सही से मिलान करवाना हमें। यहाँ पे विद्युत तापग्रह है किस राज्य से वो संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले का आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, और दूसरे का पहला हो जाएगा, और सी का फिर दूसरा हो जाएगा, और चौथे का चौथा ही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो G15 क्या है आपका, तो G15 आपका क्या है, तो विकासशील देशों का समूह है, वो किसे क्या कहा जाता है, तो G50 कहा जाता है। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है कि मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन आपका टूर्नामेंट खेला जाता है। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थान को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी को चीन को कहा जाता है। उसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को किसने जो है प्रतिपादित किया, तो किसने किया था, तो ग्रीनस ने प्रतिपादित किया था, 57 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है, तो विखंडन कहलाता है, एक्सप्लोजन उसे कहते हैं। उसके बाद सत्यशोधक समाज का जो संस्थापक वो कौन था, तो ज्योतिराव फूले थी। उसके बाद हंसिया और तारा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्की का राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है हंसिया और तारा। उसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेटरों में जो आपका AC में यूज़ होता है वो कौन सी गैस होती है, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन आपको 62 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एलिस इन द वंडरलैंड किसकी रचना है, तो एलिस इन द वंडरलैंड किसकी रचना हो जाएगी, तो ये आपका लुइस कैरोल की रचना हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वित्त मंत्री ने वर्ष 1952 में जो भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था, तो PKS शेट्टी जो थे इन्होंने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी कहाँ पे थी, विजयनगर राज्य की राजधानी आपकी हम्पी में हुआ करती थी। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड होमर के
आपका मॉडल पर आधारित थी। उसका ब्रिटिश सरकार ने किसकी देखभाल के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था? संवैधानिक विकास के लिए आपको साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। उसका बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित रखते हैं? तो कथक से वो आपके रखते थे। बिरजू महाराज का किससे संबंधित रखते थे? तो कथक से। फिर आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है, सही का सही से मिलान करवाना है हमें यहाँ पे। तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट यानी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राखा कपूर कॉम्प्लेक्स, इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड, ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर को सूर्य आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। दिसंबर को जो सूर्य है उत्तरी ध्रुव पर नहीं दिखता है, अब बिल्कुल राइट है। और मात्र कुछ मिनट में यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला जो हो जाएगा यानी सी जो है 1, 3, 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका पेट्रोलियम यानी आपका पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में सिचुएटेड। उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कोई किसके साथ था? गुलाम वंश के संस्थापक। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? लीबिया जो है वो एशिया में नहीं है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला देन आपका 73 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो हो जाएगा वर्ष 1972 में उस पर हस्ताक्षर हुए थे। उसका 74 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ पर स्थित हैं? तो हो जाएगा पन्ना में सिचुएटेड है भारत में हीरे की खानें। उसका 75 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोणधारी वन अधिकांशतः पर्णपाती होते हैं, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बांदीपुर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित आपको बांदीपुर अभ्यारण्य। उसके बाद पायरिया रोग से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हो जाएगा मसूड़ा को प्रभावित करता है पायरिया का। उसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर स्थापित हुई थी? सूरत में हुई थी। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। आपका कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय जो है वो स्थित है कहाँ पर? तो रोम में वो आपका सिचुएटेड है। उसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता हो? तो कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हो सकते हैं। उसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्तियां जो है राज्यपाल नहीं करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल नहीं करता है। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? 368 की, तो उनको वो शक्ति प्राप्त है। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। उसके बाद इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका केरल में सिचुएटेड है। उसका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कॉफी उत्पादन होता है? तो हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम फर्स्ट का कॉलम सही से मिलान करवाना है हमें। यहाँ पे आपका कुओं द्वारा, नलकूप द्वारा ये आपका पानी किसी निकाला करते थे। सिंचाई के दौरान की सिंचाई के साधन तथा उसके द्वारा सिंचित अग्रणी राज्यों की सूची को सम्मिलित करें। यहाँ पे सम्मिलित करना है आपका। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? सही का सही से मिलान करवाना है। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा। ए का पहले हो जाएगा, यानी पहला 1, 2, 3, 4 यानी का 2 से और सबका सब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? तो हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? तो अपसारी लेंस की भांति वो कार्य करता है। उसका निम्नलिखित में से किसका ध्वनि तारतम्य सर्वाधिक होता है? तो हो जाएगा मच्छर का जो है वो ध्वनि तारतम्य सर्वाधिक होता है। अगर फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट आपका होता है। उसके बाद बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बाइट्स रोग आपका वृक्क को प्रभावित करता है, वो बाइट्स रोग। उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो आपके आयरन की कमी से उत्पन्न होता है एनीमिया रोग। उसके बाद दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकोटोन क्या कहा जाता है?
इकोटोन कहा जाता है। उसका 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो हो जाएगा वो इस प्रश्न के मुताबिक सही हो जाएगा, और पहला आपका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। उसका 96 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबर के स्रोत वृक्ष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट देखना है, पहले पॉइंट क्या, यानी आपको पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, और आपके क्या सारे रोंग हो जाएंगे, पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा, ये दोनों रोंग हो जाएंगे। उसका 97 नंबर का क्वेश्चन है कि ओबेदुल्ला खां स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित हैं। तो हॉकी से संबंधित आपके ओबेदुल्ला खां। आर्थिक पात्रता का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो लंदन से होता है। आपका कहाँ से, वो लंदन से होता है। उसका पैन का संबंध किससे है। तो यह हो जाएगा आयकर से आपका संबंध है पैन का। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, नेहावा सेवा क्या है आपका। तो ये बंदर का है आपका। उसका 100 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वंदे मातरम 2.0 को, यानी इसे आपको करना 2.0 लगा देना, वरना वो चैनल दूसरा आ जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।